ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस का डेट है 17 नवंबर से स्टार्ट होकर 7/12, तो डेट काफ़ी जा चुका है और 7 दिन बाकी है, जल्दी कीजिएगा। 7 दिसंबर लास्ट डेट है। चलिए, तो याद रखिएगा ये पर्टिकुलर स्टेट के लिए इसका रिक्रूटमेंट हो रहा है। सो आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, या तो आपको 10th या 12th का मार्कशीट दिखाना चाहिए जहाँ पे आपने वो एग्ज़ाम पास किया है, या फिर आपको एक लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा। राइट। चलिए, हम जो है वो जनवरी 2024 में हो जाएगा, एंड मेन एग्ज़ाम फरवरी 2024 फरवरी में हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ ही। तो ये आएगा, फिर भी देख लीजिए। अहमदाबाद सर्कल गुजरात स्टेट के लिए टोटल वैकेंसी 820 है। कैटेगरी वाइज ये जनरल का 337, ईडब्ल्यूएस का 82, ओबीसी का 21, एसटी का 123, एससी का 57। ऐसे अपने अपने सर्कल और अपने अपने स्टेट का देख लीजिएगा। और साइड में लैंग्वेज भी लिखा हुआ है जो जिसका टेस्ट आपको पास करना है, या फिर 10th या 12th में पास किया हुआ प्रेजेंट करना है। सो अगर आप इस लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हैं तो वही स्टेट में अप्लाई कीजिएगा, वरना बाद में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ओके। वैसे बेंगलुरु का कर्नाटका स्टेट में जो है उसका लैंग्वेज है कन्नड़ा। टोटल वैकेंसी है 450, और ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी। ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ उनके लिए वैकेंसी, ये एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसी, और ये रहा बैकलॉग वैकेंसी। चलिए आगे चलते हैं। अपने अपने स्टेट का देख लीजिएगा पॉज करके। हम चलते हैं टोटल वैकेंसी पे। राइट। टोटल वैकेंसी है 8283, 8283, और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज ये रही आपके सामने। तो चलिए आगे देखते हैं। Candidate has to opt for one language at a time. It has to opt for one language at a time in the online application. तो आपको किसी भी लोकल लैंग्वेज, जो भी लोकल लैंग्वेज आता है उस लोकल लैंग्वेज को लैंग्वेज टेस्ट के लिए देना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। ये तीनों एरियाज के कैंडिडेट को अपना ऑपरेशनल एरिया चेक करने के लिए एसबीआई ऑफिशियल वेबसाइट जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे जाके आप ब्रांच लोकेटर सिलेक्ट करके अपना ऑपरेशनल एरिया देख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं। देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर इंटर सर्कल ट्रांसफ़र और इंटर स्टेट ट्रांसफ़र। ठीक है, तो अगर आप एक जगह रिक्रूट हो गए तो वहीं पे ही उसी सर्कल के अंदर ही रहना पड़ेगा आपको। सो इसका ध्यान रखिएगा, बाद में कोई ट्रांसफ़र होने वाला है नहीं। चलिए, उसके बाद आते हैं। 4.5% ऑफ टोटल वैकेंसी आर रिजर्व फॉर डिजेबल्ड एक्स सर्विसमैन। ठीक है। चलिए, उसके बाद आते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट। जो नॉन क्रिमिलियर है उनके लिए ये ओबीसी का रिजर्वेशन मिलेगा। चलिए, उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आप याद रखिएगा, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और 23-24 का ही ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वैलिड है, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आते हैं क्लरिकल। जो ऑलरेडी है एसबीआई में, जो क्लर्क है उनको यहाँ पे एलिजिबल नहीं है वो अप्लाई करने के लिए। और अगर किसी ने पहले से ही रिजाइन दे दिया है वो भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और उसके बाद आता है, अगर कोई कैरेक्टर खराब का सर्टिफिकेट है प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट है, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। अगर अप्लाई करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएंगे। तो फिर आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट जो कि 1/4/2023 के हिसाब से गवर्न होगा। मिनिमम एज 20 ईयर्स और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स। सो आप ऐसे देख लीजिए, अगर आप 2 अप्रैल 1995 और 1 अप्रैल 2003 के बीच में पैदा हुए हैं तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और ये एज रिलैक्सेशन के कास्ट वाइज कैटेगरी वाइज है। SC/ST 5 ईयर्स, और OBC 3 ईयर्स, और पर्सन विद डिसेबिलिटी 10 ईयर्स, पर्सन विद डिसेबिलिटी SC/ST 15 ईयर्स, PWD OBC 13 ईयर्स। ठीक है। और बाकी अपने के लिए देख लीजिएगा, जैसे विडोज, डिवोर्स्ड वुमेन के लिए 7 ईयर्स है। ओके। मैक्सिमम एज लिमिट 35 जनरल EWS के लिए, और 38 OBC के लिए, और SC/ST के लिए 40 ईयर्स। ओके। ट्रेन अप्रेंटिस, वो ट्रेन अप्रेंटिस जो है उनके SC/ST के लिए 6 ईयर्स, OBC के लिए 4 ईयर्स, जनरल के लिए 1 ईयर का रिलैक्सेशन है। उसके ऊपर भी बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नो चेंज इन कैटेगरी ऑफ एनी कैंडिडेट विल बी परमिटेड। अगर आप किसी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं SC/ST, तो बाद में OBC नहीं करा सकते, OBC है तो SC/ST नहीं करा सकते, या जनरल भी चेंज नहीं हो सकता। चलिए आगे चलते हैं। ट्रेन अप्रेंटिस ऑफ SBI। ट्रेन अप्रेंटिस का मतलब क्या है? आपने इवेल्युएशन टेस्ट कंप्लीट किया है और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट ऑलरेडी ले लिया है, तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जो कि मैंने बताया एग्जिस्टिंग एज रिलैक्सेशन के ऊपर 1 ईयर का। लेकिन जनरल हो तो जस्ट 1 ईयर का, बिकॉज जनरल में ऑलरेडी एज रिलैक्सेशन होता नहीं है। ओके। एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको। और इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री कैंडिडेट जो है वो उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो बिफोर 31/12/2023 से पहले
पास हो चुके हैं। तो जो फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट 31/12/2023 से पहले आ जाना चाहिए। मतलब नॉर्मली एग्जाम दे चुके हैं जो, उनके लिए ही है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है नहीं, तो जो इम्पोर्टेंट है वही हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यूज ऑफ स्क्राइब, ठीक है, जिनकी डिसेबिलिटी 40% या मोर है, नॉर्मली राइटिंग में फिजिकल लिमिटेशन, वो अप्लाई कर सकते हैं स्क्राइब के लिए वेबसाइट पे। ओके, तो वहाँ पे एप्लीकेशन के टाइम पे आपको दिखाया जाएगा। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर स्क्राइब खुद के हिसाब से अगर इंडिपेंडेंटली आंसरिंग करते हुए पकड़ा गया तो कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर प्रिलिमिनरी और मेन एग्जाम होगा, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं होने वाला क्लर्क के एग्जाम में। तो प्रिलिमिनरी जो फेज 1 है वो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, राइट। तो 100 मार्क्स के एग्जाम में टोटल टाइम 1 आवर दिया जाएगा, माइनस मार्किंग 1/4 का होगा। टेस्ट क्या क्या होगा, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, ठीक है। तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 35, रीजनिंग के 35। मैक्सिमम मार्क्स भी एग्जैक्ट सेम ही होंगे और ड्यूरेशन भी सबका 20 मिनट ईच रहेगा। उसके बाद आता है आपका इसमें जितना क्यूमुलेटिव स्कोर होगा उसके हिसाब से आपको मेन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। और मेन एग्जाम का पैटर्न है, तो प्रीलिम एग्जाम में आप जितने जो 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 कैंडिडेट प्रीलिम में क्वालिफाई करते हैं उनको अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज, अगर 8,000 है तो अराउंड 80,000 के अराउंड बच्चों को बुलाया जाएगा, मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो मेन एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है देख लेते हैं। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस और इंग्लिश, मैथ एंड रीजनिंग, ये सब आएगा पेपर में। बस इंग्लिश का क्वेश्चन 40 होगा, बाकी तीनों का 50-50, मार्क्स भी अकॉर्डिंगली होगा। और ड्यूरेशन जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के थे 35 मिनट्स, मैथ रीजनिंग के लिए 45-45, टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। और टोटल टाइम होगा 2 घंटे 40 मिनट। हर टेस्ट, हर सेक्शन के लिए सेपरेट टाइमिंग होगा, ये याद रखिएगा। जल्दी करने का प्रैक्टिस कीजिएगा। और 1/4 ऑफ नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होने वाला है। ट्रेंड अप्रेंटिस जो है उनके लिए 2.5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स अवॉर्ड किया जाएगा, जो कि 5 मार्क है। तो नॉर्मल कैंडिडेट अगर 200 से 100 मार्क रखता है तो अप्रेंटिस के लिए 5% ज़्यादा मिलेगा, राइट। तो लेकिन उसका कंडीशन है आपको अप्रेंटिसशिप 31/2/2023 से पहले मिल जाना चाहिए। चलिए चलते हैं। मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट, स्टेट वाइज रैंक निकलेगा, ये याद रखिएगा। तो उसके बाद आते हैं लोकल लैंग्वेज पे। जो लोकल लैंग्वेज जिस एरिया का दे रहे हैं उनको उसी टेस्ट में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर आप 10th और 12th में उस एग्ज़ाम में आपका सर्टिफिकेट, उसके बाद आता है लोकल लैंग्वेज पे। आपने जो लैंग्वेज सिलेक्ट किया है उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अगर 10th या 12th में आपके सर्टिफिकेट में वो सब्जेक्ट नहीं है, अगर है तो आपको एग्जाम देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओनली एग्रीगेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द मेन एग्जामिनेशन शैल बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल मेरिट। आप मेन एग्जामिनेशन जो कि 200 मार्क है उसमें से कितना मार्क रखते हैं वही मैटर करता है इन द एंड फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। चलिए आगे चलते हैं। फाइनल सिलेक्शन वो लिखा हुआ पहले तो आप, उसके बाद आते हैं वेट लिस्ट पे। टोटल वैकेंसी का 50% वेट लिस्ट पे रखा जाएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या ज्वाइन नहीं करते तो प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में अगर खाली रहा तो, ठीक है। दिस वेट लिस्ट विल बी वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगर 1 साल के अंदर कोई ज्वाइन नहीं करता तो शायद उसको नीचे वाले कैंडिडेट को बुला सकते हैं। उसके बाद आता है प्रिलिमिनरी एग्जाम टेंटेटिवली शेड्यूल फॉर जनवरी, वो तो बताया था मैंने। उसके बाद आता है नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी एंटरटेन्ड। अगर आप कोई एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको एग्जाम देना पड़ेगा, बाद में चेंज नहीं कर सकते। कैंडिडेट्स नीड टू ब्रिंग 2 एडिशनल फोटोग्राफ्स सेम एज पोस्टेड बाय द कैंडिडेट इन द कॉल लेटर और सेम एज पेस्टेड बाय द कैंडिडेट ऑन कॉल लेटर, ठीक है। आप कॉल लेटर में जो पेस्ट कर रहे हैं वैसा सेम आपको 2 फोटोग्राफ लेके जाना पड़ेगा अलॉन्ग विथ कॉल लेटर, ठीक है। और इसके बाद एक भी लिखा हुआ है जो फोटो कॉपी ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ शैल बी प्रेजेंटेड। आप अगर आधार कार्ड कुछ भी लेके जा रहे हैं ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा, उसके साथ साथ एक फोटो कॉपी भी लेके जाना पड़ेगा। ये है कौन कौन से वैलिड आइडेंटिटी कार्ड हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई डी कार्ड, बैंक पासबुक, कुछ भी आप लेके जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, जो कि SC ST OBC के लिए अगर आपको चाहिए तो अप्लाई करते टाइम बैंक के वेबसाइट पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पे स्केल है 17,900 से जो कि बेसिक है उसके ऊपर आपको 2 एडवांस इंक्रीमेंट मिल जाएगा, उससे आपका बेसिक पे 19,900 आ जाता है, ठीक है। और सब आपका DA BA मिला के आपको
मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज़ में 37,000 आपका ग्रॉस अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो रूरल एरिया में थोड़ा कम हो जाएगा, अराउंड 33-34। और ये बाकी सारी आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, जो कि प्रोविडेंट फंड, पेंशन, एनपीएस, मेडिकल लीव, लीव फेयर, अदर फैसिलिटीज़ जो है वो सब आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो आते हैं प्रोविजन पीरियड पे। प्रोविजन पीरियड 6 मंथ्स का होगा, उसके बाद आपको जूनियर असिस्टेंट के हिसाब से परमानेंटली रख दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं एप्लीकेशन फ़ीस पे। अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 750 रुपये देना पड़ेगा, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए नील चार्जेस हैं। हाउ टू अप्लाई, ये जो लिंक दिया गया है यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स पे जाके, या फिर आप डायरेक्ट एसबीआई करियर गूगल पे सर्च कीजिए, एसबीआई का ऑफिशियल यूआरएल जो है वहाँ पे क्लिक करके आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपके लिए, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके साथ साथ फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन, और अगर कोई अप्रेंटिसशिप है उसका सर्टिफिकेट, ये सब होना चाहिए जो कि स्कैन फॉर्मेट में है। ठीक है, यह है डिक्लेरेशन जो कि आपको लिख के देना पड़ेगा अपने ही हैंड राइटिंग में। हेलो आगे ना, तो सेटलमेंट कोटा किसी नहीं किसी नहीं, बासिंदा मैंने या आगु बिनकारे रोते आगे बिनिकारे तो सेठू 1980 रु पड़े आइले, सेठी कई चिन्हा भी नहीं हमरो। आगे उसके बाद आते हैं गाइडलाइन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फिलअप करते टाइम आपके पास फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए। अगर आप अप्रेंटिस हैं तो आपको, आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये रहा डिक्लेरेशन। ठीक है, ये डिक्लेरेशन आपको कॉपी करके ब्लैक या ब्लू इंक में उसको अपलोड करना है। अपलोड करते टाइम साइड में गाइडलाइन दिया होगा, प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, सो आई गेस इतना ही था इसके लिए। हाँ, और प्रिंट आउट को आपको एसबीआई भेजना नहीं पड़ेगा, वो ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सफिशिएंट है। सो आई गेस इतना ही था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।